नाज़रीन, दुनिया में भेजे जाने से पहले हमसे कोई ये नहीं पूछता कि आपने कहाँ पैदा होना है और हम खुद के लिए कैसा लुक पसंद करते हैं। ये नेचुरली हमारे साथ हो जाता है, जिसमें कुछ लोग खुद को लकी मानते हैं क्योंकि वो अपने आप को दूसरे लोगों से खूबसूरत समझते हैं, क्योंकि वो लुक नेचुरली उन्हें अपने माँ बाप से मिला होता है, जबकि दूसरे लोगों को वो अपने आप से कमतर समझते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि कुछ लोग पैदाइश से ही अजीब सी बीमारियों और इम्परफेक्ट बॉडी के साथ पैदा होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमें दूसरों के बॉडी कलर, शेप या साइज की वजह से उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने आप में खूबसूरत होता है और हम उनकी खूबसूरती की पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि हम में से अक्सर लोगों की सोच अभी बहुत छोटी है और अभी हमें बहुत कुछ सीखना होगा कि जिससे हम उन लोगों को एक्सेप्ट कर सकें। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने जा रही हूँ जो हैं तो हमसे काफी अलग, लेकिन अपनी इसी लाइफ को वो खुशी खुशी जी रहे हैं और अपनी लाइफ में आने वाली हर मुश्किलात का डटकर सामना कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के दुनिया भर में फैंस भी मौजूद हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी उन लोगों के बारे में पता चल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए आने वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि रोजाना की बुनियाद पर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सकें। नंबर 1, सुल्तान कोसैन। नाज़रीन, अपनी इस वीडियो का आगाज हम दुनिया के सबसे लंबे इंसान से करेंगे। सुल्तान कोसैन पेशे के लिहाज से किसान हैं, लेकिन इनके लंबा होने की वजह से इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जा चुका है। इनकी लंबाई को पीछे छोड़ पाना किसी नॉर्मल इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये 251 सेंटीमीटर लंबे हैं, जो कि तकरीबन 8 फीट 11 सेंटीमीटर के बराबर है। इतना बड़ा जिस्म होने की वजह से इन्हें कपड़े और जूते खरीदने में काफी मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सुल्तान कोसैन की इतनी लंबी हाइट होने की वजह के पीछे उनका ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी वजह से उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। बचपन से ही लोग इनकी हाइट को लेकर इनका मजाक उड़ाने लग गए थे और इसी वजह से इन्होंने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी और किसान की तरह अपनी लाइफ गुजारने लग गए। इन तमाम परेशानियों के अलावा इन्हें ट्रैवल करने में भी काफी परेशानी होती है, क्योंकि सुल्तान किसी भी कार में फिट नहीं हो पाते और उन्हें चलने के लिए भी वॉकिंग स्टिक की जरूरत पड़ती है। लेकिन नाज़रीन, इस लंबी हाइट के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे किसी चीज को हासिल करने के लिए दूसरे लोगों को उछलना पड़ता है, उसे ये अपनी जगह पर खड़े खड़े ही हासिल कर लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, सुल्तान की हाइट जिंदगी भर बढ़ती रहती अगर उनका ट्रीटमेंट सही से न हुआ होता। उनके इलाज की वजह से उनकी हाइट 2012 में बढ़ने से रुक गई, जिसकी वजह से अब सुल्तान एक आम जिंदगी जी रहे हैं और अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है। नंबर 2, ज्योति आमगे। नाज़रीन, अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो आप इस लड़की के बारे में सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसके बारे में पहले भी सुन रखा है। तो आइए अब हम इस बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, ज्योति ने एक अमेरिकन भूतिया मूवी में भी काम किया है। इसके अलावा इंडियन रियलिटी शो में भी उन्होंने खुद पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री मूवी में एक्टिंग भी की है, जिसकी वजह से वो काफी फेमस हो गई थी। ज्योति दुनिया की सबसे छोटी औरत होने का खिताब भी ले चुकी हैं, इसलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। नाज़रीन, अगर आप अचानक ज्योति को कहीं देखेंगे तो आप उन्हें एक छोटी बच्ची ही समझेंगे, पर ये अब 27 साल की हो चुकी हैं। ज्योति की हाइट 62.8 सेंटीमीटर है, जो कि लगभग 2 फीट की होती है, लेकिन ये अपने छोटे कद की वजह से दुनिया भर में काफी मशहूर हैं। ज्योति की पैदाइश भारत के नागपुर शहर में हुई है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनका कद इतना छोटा क्यों है, तो ऐसा एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, जिसमें किसी भी इंसान की हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है और हार्मोन्स की कमी की वजह से वो अपने नॉर्मल साइज तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप में से किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि शायद ज्योति अपनी छोटी हाइट को लेकर परेशान रहती हैं, तो आपको उसका जवाब उनकी स्माइल में देखकर ही मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जहाँ जाती हैं उनके फैंस उन्हें घेर लेते हैं और उनके साथ सेल्फीज भी बनवाते हैं। ज्योति तो इस बात पर बहुत खुश होती हैं कि खुदा ने उन्हें ऐसा बनाया है जिसकी वजह से दुनिया के लोग उन्हें जानते हैं। नंबर 3, सारा गर्ट्ज। नाज़रीन, क्या आप इस औरत की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं? चले कोई बात नहीं, मैं आपको इनकी रियल एज बताती हूँ। सारा की उम्र सिर्फ 29 साल है, लेकिन इनकी बॉडी पर मौजूद झुर्रियाँ और लटकती हुई खाल की वजह से इनकी उम्र बहुत ज्यादा महसूस होती है। ऐसा इसलिए है कि इनकी बॉडी में एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से किसी भी इंसान के जिस्म में कोलेजन की कमी हो जाती है और हमारी स्किन ढीली हो जाती है, क्योंकि किसी भी इंसान की स्किन में इलास्टिसिटी इसी कोलेजन की वजह से ही होती है और बुढ़ापे में इसकी कमी की वजह से हमारी स्किन में झुर्रियाँ आ जाती हैं।
इसलिए बहुत से लोग अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए काफी पैसा भी खर्च करते हैं। इसी वजह से सारा पहले खुद को काफी इनसिक्योर महसूस करती थी, लेकिन अब वो इसी रूप में खुद को दुनिया के सामने रखती हैं और एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में काम भी कर रही हैं। उनके इंस्टाग्राम पर भी काफी फॉलोअर्स हैं और ये अपने फॉलोअर्स को भी यही कहती हैं कि किसी को भी अपनी लुक को लेकर शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को किसी एक काम में माहिर बना लेना चाहिए। सारा भले ही ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड से डिफरेंट हैं और उनकी स्किन भले ही दूसरों को अजीब लगती है, लेकिन उनका कहना है कि इस वक्त मेरे पास सबसे अच्छी चीज मेरी स्किन है, जिसने मुझे इस मकाम तक पहुंचाने में मेरी मदद की है। नंबर 4, ललित पाटीदार। अगर आप ख्याली मखलूक पर यकीन रखते हैं, जैसे कोई देवहिकल वगैरह, तो आपको इन कहानियों पर और भी ज्यादा यकीन हो जाएगा जब आप इस इंसान के बारे में ये सब सुनेंगे, क्योंकि ये ललित पाटीदार की सच्ची कहानी है, जिनकी पैदाइश इंडिया में हुई। पैदाइश ही से इनकी पूरी बॉडी पर बाल मौजूद थे। डॉक्टरों ने इनकी इस बीमारी का नाम हाइपरट्रिकोसिस बताया है, जिसमें जिस्म के उन हिस्सों पर भी बाल उग जाते हैं जहां पर आम इंसानों में नहीं पाए जाते। इस केस में ललित के चेहरे पर 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबे बाल उग आए थे और पूरे जिस्म पर भी ऐसे ही बाल मौजूद हैं। ललित को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि इन्हें स्कूल में बच्चे काफी परेशान करते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं जो किसी के फिजिकल डिसऑर्डर का मजाक नहीं बनाते। उनके इतने सारे बालों की वजह से उनको सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, लेकिन उनके साथियों ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। नंबर 5, आयशा कोस्टा। नाज़रीन, हमारे अगले हीरो की पैदाइश 1999 में हुई, जिसे देखने के बाद डॉक्टर्स भी चौंक गए थे और उन्होंने बच्चे को देखते ही कहा कि ये बच्चा कुछ ही दिनों का मेहमान है। लेकिन नाज़रीन, आयशा ने उन्हें गलत साबित कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें जिंदा देखकर ये कहा कि ये कभी चल नहीं सकेगा। लेकिन आयशा ने उन्हें एक बार फिर झूठा साबित कर दिया और सिर्फ 5 साल की उम्र में ही चलने लग गए। इनके मुंह का नीचे वाला जबड़ा ना होने की वजह से ये बोल नहीं पाते। फिर भी जो करियर इन्होंने चुना है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद को एक रैपर की तरह तैयार किया है। कुछ बोल ना पाने की वजह से उन्होंने अपने अंदर छुपी हुई आवाज को कॉपी पर लिखना शुरू कर दिया और अपने बचे हुए टाइम में पोएम्स और गानों की लिरिक्स लिखा करते थे और इसी तरह से वो अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने पेश करते थे। और कुछ ही दिनों बाद उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हो गई जिसने उनके लिखे हुए गानों को गाकर उन्हें मशहूर कर दिया। और इस तरह आयशा ने दुनिया को बता दिया कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नंबर 6, मिशेल किश। नाज़रीन, इन्हें देखकर इन पर यकीन करना मुश्किल होता है कि ये एक बच्ची नहीं बल्कि एक एडल्ट लेडी हैं और अपने इसी रूप की वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। जैसे पार्क में जाने पर उन्हें झूलने पर भी काफी मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चों वाले झूले से उन्हें ये कहकर हटा दिया जाता है कि उनकी एज ज्यादा है और बड़ों के झूले से ये कहकर हटा दिया जाता है कि उनकी हाइट कम है। लेकिन मिशेल ने कभी शिकायत नहीं की। मिशेल में जो सिंड्रोम पाया गया है उसकी 28 निशानियां हैं, जिनमें से 26 निशानियां मिशेल में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत किस्मत वाली हैं, क्योंकि जो 2 निशानियां इनमें नहीं हैं, उनकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है और उन दोनों के ना होने की वजह से ही मिशेल को एक रेगुलर लाइफ जीने का मौका मिला है। नाज़रीन, ये सिंड्रोम किसी भी इंसान में होना बहुत ही रेयर है। जिस वक्त मिशेल पैदा हुई उस वक्त दुनिया में सिर्फ 250 लोग ही थे जिनमें ये सिंड्रोम पाया गया। नंबर 7, मार्टिन शीडी। नाज़रीन, हमारे पास ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं जो सीरियस फिजिकल इफेक्ट की वजह से आम जिंदगी नहीं जी पाते। उन लोगों को मार्टिन से कुछ सबक सीखना चाहिए। मार्टिन में पैदाइश से ही एक नहीं बल्कि 3 फिजिकल डिसऑर्डर थे। नंबर 1, डिसलोकेटेड हिप्स। नंबर 2, क्लब फीट। नंबर 3, स्कोलियोसिस। इस रूप को देखकर डॉक्टर्स ने 4 महीने तक इन्हें हॉस्पिटल में रखने का कहा और उनका इलाज करते रहे और ये कहकर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया कि ये 4 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन इनके माँ बाप ने हार नहीं मानी और अपने बच्चे की डायग्नोसिस के लिए कई डॉक्टरों के पास तब तक जाते रहे जब तक उनकी मुलाकात किसी ऐसे डॉक्टर से नहीं हो गई जो इस काम को ठीक से करने में माहिर थे। और फिर डायग्नोसिस के बाद मार्टिन सर्वाइव भी कर गए। नाज़रीन, मार्टिन जिस बीमारी को झेल रहे थे उसका नाम आर्थ्रोक्राइकोसिस था। इस बीमारी में मसल्स और बोन्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाती। इसी वजह से मार्टिन को अपने पैर क्रॉस करके चलना पड़ता था और ऐसा करके चलने में मार्टिन को आसानी भी होती थी। अब तो मार्टिन ने कार चलाना भी सीख ली है और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है। इसके अलावा मार्टिन ने करियर ऑप्शन में बिजनेस को चुना था और इसमें वो सक्सेसफुल भी रह चुके हैं और अब ये आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि ऐसे फिजिकली परेशान लोगों का मजाक नहीं उड़ाएं, बल्कि उन्हें जिंदा रहने के लिए मोटिवेट करें।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई शख्स मौजूद है तो उसके डिसऑर्डर के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।